अभी सुना, अभी मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे आप अगर सिलेबस की बात करते हो, बार बार दिमाग में आता है भैया सिलेबस क्या है, तो ये सिलेबस जो CSEET इसका जो सिलेबस है, ये क्या है, आपके 4 सब्जेक्ट, और याद रखना है ये आप सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो जो सीएस की दुनिया में आपको एंटर करेगा कि आप सीएस के अंदर आ गए हो। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव जाने के लिए इन्होंने ये बोला है कि भैया ये एग्जाम देना है, पहले आप ये साबित करिए कि आप इस लायक हैं। अगर आपका ये एग्जाम निकल गया तो आप सीएस में पहुंचोगे। तो यहां हम आपको यहां से आपको सेलेक्ट कराने की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो नवंबर तक हम आपको पढ़ा रहे वाले। 50 मार्क्स का आपके आने वाला है बिजनेस कम्युनिकेशन। लीगल और लॉजिकल जो है ये आपका 50 मार्क्स का ये भी कवर करेगा, जिसको एक अलग सब्जेक्ट बोला गया है आपको यहाँ पर। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये 4 पेपर के नाम से जाने जाएंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन जो अभी आप लोग को मैं बता रहा था कि अभी ये थोड़े समय ये भी स्टार्ट हो जाएगा। लीगल आपका चालू हो गया। लॉजिकल जो है ये भी आप लोग को बताया जाएगा। रीजनिंग का थोड़ा सा पार्ट होता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे नहीं होता, मतलब कि आप यूपीएससी एंड बैंक की रीजनिंग देखोगे तो उतना नहीं होगा, आपको थोड़ा सा बेसिक लेकिन होना चाहिए, इतना तो आपका लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। लीगल में आपको जो सबसे ज्यादा कमांड रखना है, लीगल ऐसा सब्जेक्ट है जितना आप पढ़ रहे हो बिल्कुल डिटेल में और डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ना। ठीक है, यही आपका बेस है, क्योंकि आने वाला जो समय है सीएस वाला जो बच्चा है उसका मेन जो है फोकस पूरा इस पे होना चाहिए। आपका मतलब मेन कमांड लीगल है, क्योंकि लीगल आगे जाके आप लीगल नहीं है ऐसा जो आपको मतलब क्या करना है, पढ़ते जाना है पढ़ते जाना है पढ़ते जाना है। लीगल से आपका बहुत सारी चीजें कनेक्ट होंगी। ठीक है, अगर आप बात करते हो पेपर फर्स्ट की बिजनेस कम्युनिकेशन की, तो बेटा ये इजी है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है, ये आप बहुत नॉर्मल तरीके से अपन इसको पढ़ लेंगे। आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जितनी चीजें हम बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे वो थोड़ा आपको इजी ही पड़ेगा, इसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन लीगल आप एक ऐसा है जो मैं आज से ही आपको बोल रहा हूँ कि इसकी तैयारी ज्यादा रखना, क्योंकि ये आज नहीं, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल इवन आपकी जॉब, आप जहां जॉब करोगे ये लीगल आपका काम करेगा। ठीक है ना, फिर आगे बढ़ रहा हूं कि थर्ड पेपर जो है वो इकोनॉमिक है भैया, बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो ये भी आपका आपको कैसा आएगा, जो सिलेबस से आने वाला है, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है इससे अलग क्वेश्चन पूछते हैं वो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि भैया जितना इन्होंने नोट्स दिए हैं वो क्या ये कवर करेगा, ये कवर करेगा, ये 2 पेपर, 2 पेपर जो तुम्हारे हैं इसका 90% पेपर पूरा इसी से आने वाला है। ठीक है, अब ध्यान रखना, तो हमको ये 2 पेपर तो बहुत स्ट्रॉन्ग करने विथ नोट्स मटेरियल जो भी आपको यहाँ से प्रोवाइड हो रहे हैं वो सारी चीजें देखकर। अगर आप बात करते हो कि भैया ये जो 2 पेपर आपने बोले कि भैया इकोनॉमिक और अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें या करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, तो क्या भैया इसमें दिक्कत है? इसमें बेटा एक दिक्कत है, क्योंकि ये थोड़ा डेंजर हो जाता है, क्योंकि ये कवर करता है मुश्किल से मुश्किल 60%। ठीक है, तो 60% ये कवर करेगा आपकी बुक्स और नोट्स से। बाकी क्योंकि इकोनॉमिक की दुनिया बड़ी है, ये किताबों की पे बेस नहीं होते, आप वो बोलेंगे वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, और वो सारी चीजें जो बिजनेस से रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए, जिससे जिससे हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक कंपनी सेक्रेटरी के जो नॉर्मल उसका जो आगे जॉब होगी लीगल एडवाइजर के तौर पे, तो उसके लिए आने वाले लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे पता हो। ठीक है, करंट अफेयर में आपका वो चीजें कवर हुई कि इससे आप अपडेट रहते हो कि भैया ये क्या रिसेंटली चल रहा है ना। तो करंट अफेयर आपका इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपको पहले भी बता दूं कि अगर अभी इन लोग ने अभी तक कम्युनिकेशन के लिए एक कोई वाइवा लेते हैं, जो वो वाइवा अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि कोविड का सिनेरियो आ गया था जैसे ये कोर्स लॉन्च हुआ था उसके बाद। लेकिन जब ये कोविड का सिनेरियो अब खत्म हो रहा है तो अब याद रखिएगा कम्युनिकेशन के लिए वो एक वाइवा भी ले सकते हैं, जो अभी तक हुआ नहीं इसलिए मैंने अभी बोला नहीं है, लेकिन इसके नंबर इसी में एडजस्ट हो जाते हैं और ये भी 50 मार्क्स कवर करेगा। तो भैया 50-50-50 इस तरीके से क्या हो गया 200। आपको चाहिए कितने? सिर्फ 100। ठीक है, अब ध्यान रखना कि आप ये पूरे पेपर देते हो तो ये पूरे पेपर होते हैं 200 के, और आपको पास होना है तो आपको चाहिए 100। अच्छा, 100 मिल गया, मान लीजिए भैया किसी ने ऐसा पढ़ाई करी, ऐसी पढ़ाई करी कि भैया उसके 100 तो आ गए, लेकिन वो किसी एक सब्जेक्ट में 10 नंबर लेके आया, तो वो क्या कहलाएगा? बात समझ में आ गई? तो आपको ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में पास भी होना है, प्लस आपका जो एग्रीगेट है वो भी कितना 100 के ऊपर जाना चाहिए। क्लियर है ये बात? चल,
भैया कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन लोग देने वाले हैं? तो अभी आपको बताऊं, इन लोग ने जो पैटर्न दिया था, हालांकि ये इन लोग चेंज करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 35 क्वेश्चन वो बोलेंगे देंगे और 50 मार्क्स कवर करेंगे। किसके? बिजनेस कम्युनिकेशन के। फिर लीगल और लॉजिकल के बोल रहे हैं कि 50 मार्क्स फिर कवर करेंगे, 35 क्वेश्चन इसके भी होंगे। सारे का सारा आपका ये ऑनलाइन होता है, ठीक है, पूरा एग्जाम ऑनलाइन होता है, ऑब्जेक्टिव बेस होगा, ठीक है। आपको कंप्यूटर में बैठकर देखना है क्वेश्चन और अपने आंसर को बहुत सोच समझ के टिक करने हैं, ध्यान रखना। हाँ, अभी तक में जितने पेपर हुए ऑनलाइन हुए हैं, जो अभी इसके बाद अब सेंटर, पहले भी स्टार्टिंग में बिल्कुल जो हुआ था वो सेंटर पड़े थे, लेकिन कोविड के बाद से इन्होंने फिर क्या कर दिया था कि सेंटर नहीं दे रहे थे, क्योंकि सारे लोग इकट्ठा जहां हो रहे थे वो मना कर दिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन पेपर हुए आपके लैपटॉप पे, आप घर पे बैठ के भी दे सकते हो, लेकिन आपके पीछे से कोई नहीं निकलना चाहिए, आपके रूम में कोई नहीं जाओ और जरा सा भी साउंड नहीं होना चाहिए, पूरी टाइम आपकी नजर कैमरे पे होनी चाहिए। आप अगर थोड़ा सा इधर उधर मंडी भी करते हो तो उसमें एक सॉफ्टवेयर रहता है जो आपको रेड अलर्ट करता रहता है कि आप मतलब इधर उधर मत होइए, नहीं तो आपका पेपर कैंसिल कर देंगे। और आपको वो कैमरा चालू करके एक बार रोटेट करने को बोलते हैं कि पूरे रूम में रोटेट करो कोई। हाँ, बहुत बार देता, उस पर ध्यान ही मत देना, बस इतना रखना कि साउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑनलाइन वाले बच्चों इन्होंने पूछा कि कितनी बार रेड अलर्ट देता है, तो आप उस पर टाइम, उसकी कैलकुलेशन चलती रहती है, आप लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आपको बस क्या करना है, अपने पेपर को देखकर जहां भी आप पेपर में, वहां साउंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आवाज ही नहीं होनी चाहिए। नहीं, इस बार सेंटर मिलने की उम्मीद है, इस बार आपको सेंटर मिलेगा। और अभी वो भी उम्मीद है ना, वो जब तक नोटिफिकेशन ना दे दें सीएस वाले, क्योंकि हम भी ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम भी नोटिफिकेशन देखे के बोलेंगे जैसा वो बोलते हैं। तो अभी तक में तो ऐसा हुआ है कि भाई आप लैपटॉप लेते हो, बैठते हो, वो बोलते हैं पूरे रूम में गोल घुमाओ, दिखाओ कोई है तो नहीं, हाँ कोई बैठा तो नहीं है, हाँ वो सब दिखाए, फिर उसके बाद वो आपको बोलते हैं चालू करो, ठीक है। एक बंदा बीच बीच में कभी कभी वो आएगा भी चेक करने के लिए और दिखेगा कैमरे पे, फिर उसके बाद फिर हट जाएगा, फिर आपका पेपर ही दिख रहा होगा, आपको बात पूरा देखना है, पेपर देखिए, क्लिक करते जाइए कौन सा आपको आंसर सही लग रहा है, समझ गए आप। अब कोई कैलकुलेशन तो ऐसी है नहीं कि आप बैठ कर कैलकुलेट कर रहे होगे, ऐसा तो वो नहीं, आप रीजनिंग का पार्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो लोग, लेकिन चिटिंग वाली जो मोबाइल एंड ऑल ये सब चीजें अगर आपकी वहां पर बजी या कुछ हुआ तो एक बार में पेपर कैंसिल। हाँ, पूरे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ये मैं आपको CSEE का बता रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव में ऐसा नहीं होगा, वहां पर आपको कुछ सब्जेक्ट बस ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, बाकी सब आपके राइटिंग होते हैं, थ्योरी वाले राइटिंग वाले, ठीक है। जुलाई में अभी मैंने बताया ना कि सेंटर मिलेंगे आपको, अभी तक ये बात चल रही है लेकिन नोटिफिकेशन देने वाले। फिर इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो फिर से ये 50 मार्क्स कवर करते हैं। करंट अफेयर की बात करें तो ये 20 मार्क्स कवर करते थे, लेकिन अगर वाइवा नहीं हुआ तो ये बढ़ा देंगे, बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया हम 30 मार्क्स का के रखेंगे, 15 मिनट का जो वाइवा होगा उसका, लेकिन अभी तक वो वाइवा नहीं हुआ तो इन्होंने क्या कर दिए, नंबर्स एडजस्ट कर दिए, थोड़ा करंट अफेयर में डाल दिया, थोड़ा कम्युनिकेशन में डाल दिया, ऐसे ऐसे करके इन्होंने चेंज किया। वो भी नोटिफिकेशन पे बेस होगा, तुम्हें नवंबर में तुम्हारा पेपर है, वो लोग बिल्कुल अक्टूबर या सितंबर में ये नोटिफिकेशन दे देंगे कि क्या होने वाला है, वो आपके एडमिट कार्ड में ही मेजरली जब आता है तो पता चल जाता है कि अगर वो सेंटर दे देते हैं कि भैया आपका बोल दिया श्री राम कॉलेज, तो आप लोग श्री राम कॉलेज जाओगे और वहां पर आपका क्या होने वाला है, टेस्ट होना, तो वो लोग अपने लैब में, पूरा कंप्यूटर की लैब दूंगी, उनमें बैठा देंगे आपको एक एक सिस्टम के सामने, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना होगा और उनको पता होगी हाँ भैया आज CS का एग्जाम चल रहा है, तो आप लोग सारे लोग पूरा सेट करके देंगे आपको काम, ठीक है। अभी तो पता है हुआ ही नहीं है एक बार भी, अगर होगा तो यही पूछेंगे जो आपने पढ़ा है, कितना नॉलेज कितना है, नहीं कुछ भी, ऑल सब्जेक्ट नॉलेज। आपको कंप्यूटर पे ही एग्जाम देना है, जहां भी दो, यहां दो या वहां जाकर दो, आपका कंप्यूटर पे ही एग्जाम होना है, ठीक है। हाँ, सेंटर अब वो आपको आएगा ना नोटिफिकेशन, देखो उम्मीद से ज्यादा अभी नहीं मिलेगा कुछ, ठीक है। अभी जितना बताया मैंने, क्योंकि नोटिफिकेशन पे वेट करते हैं हम लोग भी, जैसे ही आएगा हम बताएंगे आपको कि अब आपका सेंटर यहाँ पड़ रहा है, ठीक है, सारी चीजें। अच्छा, गया कहाँ था, तो इसके पहले
श्रीराम कॉलेज जा चुका है, एग्जीक्यूटिव के पेपर अभी वहीं हुए हैं, ठीक है। होम साइंस कॉलेज जा चुका है, ठीक है, वहां पे भी हुए हैं। तो कहीं भी सेंटर देंगे जिस कॉलेज में उनको लगेगा कि ये थोड़ा सही है, जो मतलब ये लोग कराएंगे अच्छे से एग्जाम, तो वहां पे मिल जाएगा सेंटर। एक बार ग्लोबल भी गए, ठीक है। चलिए, अब आप समझ गए कि भैया CS EE अगर आप निकालते हो तो आप दूसरे लेवल पे पहुंचोगे। जो दूसरा लेवल है उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव आप दोगे, इसमें 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं। ये आप निकालने के बाद पहुंचते हो प्रोफेशनल। इसमें भी 3 ग्रुप होते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट हो जाते हैं 9, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये करने के बाद भी आपको ट्रेनिंग करनी होती है, ठीक है। कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव कवर करने के बाद आप चाहो तो ट्रेनिंग कर सकते हो, जो आपको ट्रेनिंग किसी CS के अंडर में जाके ट्रेनिंग करनी है। इसको आप इंटर्नशिप भी बोलते हो, है ना, आर्टिकलशिप भी बोलते हो। तो ट्रेनिंग इसको कहते हैं, किसी CS के अंडर में करना होता है। CSEE की बात नहीं कर सकते, आपको एग्जीक्यूटिव निकालना है, उसके बाद कर लोग, लेकिन ज्यादातर प्रोफेशनल की बात करते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि आपको पेपर सारे खत्म हो गई, पढ़ाई पूरी खत्म हो गई, उसके बाद जाकर आप ट्रेनिंग करिए तो ज्यादा अच्छा है। CA वालों के साथ ऐसा नहीं है, उनको बोला गया है कि नहीं, आपको फाइनल एग्जाम देने के पहले ही इसी लेवल पे बोल दिया गया कि आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है सेकंड लेवल पे। लेकिन आपको सेकंड लेवल पे ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। आप पूरी पढ़ाई खत्म करिए उसके बाद, क्योंकि कई बार बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आप ट्रेनिंग पे जाते हो, आपका पूरा दिन वहीं पे जाता है और सीखने में आपका ध्यान नहीं लगता, क्योंकि आपको लगता पढ़ाई बाकी। फिर आप वहां से छुट्टी मांगते हो, तो वो ऑफिस परेशान होते हैं कि भाई आप बार बार छुट्टी मांग रहे हो। इसके चक्कर में वो भी आपको क्या करता है, बोलता है अरे यार तुम काम तो कर नहीं रहे हो। अब मान लीजिए कि भैया अभी रिटर्न फाइलिंग की टाइम चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल लगा हुआ है, और आप बोल रहे हो हमें जाना है, तो उसको भी दिक्कत होती है। क्योंकि एक CS जब काम कर रहा हो तो तुमको आर्टिकल में इसलिए रख रहा है क्योंकि भाई तुम काम करके दे रहे हो ना उनको, और सीख भी वहीं पे रहे हो। अब आती है बात कि भैया हम आर्टिकलशिप करें तो करें कहां। देखो, आर्टिकलशिप के लिए मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि भैया आप आर्टिकलशिप हमेशा बिग 4 ट्राई करो। ये बिग 4 क्या है, पहले बता रहा हूं आपको। अगर आप CS कर रहे हो तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीगल फर्म है, सबसे बड़ी वर्ल्ड की। डेलॉइट की बात करो, EY की बात करो, KPMG की बात करो, और PwC की बात। यहां पर आपको सबसे ज्यादा पैकेज मिलेगा और सबसे ज्यादा सीखने को मिलेगा। ये मतलब आपकी वर्ल्ड की, मतलब समझ रहे हो, मतलब कि अगर जितने लीगल एडवाइजर आप बात करो कि जो जॉब कर रहे हैं वो यहां पर होंगे, जो लीगल पे काम करते हैं, लीगल वर्क पे, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, कंपनी क्या करने वाली क्या नहीं, क्या कर सकती क्या नहीं, वो उसके रूल्स में ये है या नहीं, तो ये सारे लोग यहाँ मिलेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, मतलब यहाँ पर आपको जो ज्यादातर देखोगे तो जो CA है, CS है, CMA है, CFA है, ये लोग आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। और जो क्लैट के बाद भी जाते हैं, जो लॉयर है, वो भी यहीं पे ज्यादातर होते हैं। पूरे वर्ल्ड में इनकी ब्रांच है बेटा, पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका में भी है, जापान में भी है, ठीक है, चाइना में भी है, इंडिया में भी है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है आगे, वो आपको पूरा सजेस्ट करूंगा। लेकिन मेरा सबसे पहला होता है कि सपना हो तो भाई बड़ा हो। बात समझ में आ रही है? वरना क्या, फिर तो छोटा मोटा तो मैं कहीं भी एडजस्ट करवा ही दूंगा तुम लोग को, ठीक है। लेकिन अगर सपना अगर आप देख रहे हो तो ये देखो, अपने बच्चे हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। आकाश भी अभी मेरे ख्याल से उसका भी है, लेकिन ट्रेनिंग अभी उसका कहीं और है, मुंबई में ही है, अच्छी फॉर्म है उसकी। हाँ, अहमदाबाद में अभी। और वो रौनक को जानते हो आप लोग? चलो मैं उसके बारे में बताता हूँ। अभी अभी देखो, अगर ये लोग, ये आप जो बात बोल रहे हो ना, ये कंपनीज जो है, खत्म करते, तो ये जो कंपनीज हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, आपकी लिस्ट में ये सबसे ऊपर होनी चाहिए। आप अपना CS खत्म करो, यहां पहुंचने की कोशिश करो। अब ये कैसे करना है भैया, आप आर्टिकलशिप के लिए, जैसे यहाँ पर, अब इनको भी जरूरत है भाई, आर्टिकल्स की जरूरत किसको नहीं है भाई। देखो, आर्टिकल वालों में फायदा क्या था, आप लोग को लगता है हमें ट्रेनिंग में क्यों रखेंगे भाई। सोचो, तुम उनके लिए आर्टिकलशिप में आए हो, ट्रेनिंग में आए हो, और उनको काम करके दोगे,
एक सीएस के लिए ये इससे अच्छी बात क्या होगी कि एक सीएस को एक काम करने वाले लोग मिल गए और जिनको पैसे भी उनको बहुत कम देने। अच्छा, आप कहीं यहां वहां करोगे तो आपको हो सकता है कि जो स्टाइफंड बोला जाता है इसको, तो ट्रेनिंग में जो आपको अमाउंट मिलता है वो बहुत कम मिलता है। लेकिन अगर आप इन कंपनियों में करोगे तो भाई आपको यहीं पर आपको अच्छा खासा पैसा देंगे ये लोग। हो सकता है ये आपको ट्रेनिंग में 30,000 तक दें। और इवन आफ्टर कि अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको वो अगर कहीं भेज रहे हैं कि जाइए सेक्रेटरियल ऑडिट करके आइए, पता करके आइए लीगली वो लोग काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपकी फ्लाइट की टिकट, आपका होटल 5 स्टार, सब खर्चा इनका, इनके पैसे पे घूमो, कोई दिक्कत। बात समझ में आ रही है? ये जिस भी क्लाइंट के विजिट पे भेजेंगे आपको अच्छा खासा पे मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। और यहां जाने के बाद जो आपको सीखने को मिलेगा वो भाई पूरे, अब ये जो कंपनीज है ये इतने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट या लीगल एडवाइजर है कि भाई ये आपको अच्छा खासा पे दे सकते हैं। अमूल इंडिया इतनी बड़ी कंपनी, ठीक है ना, टाटा, रिलायंस, इवन वर्ल्ड में अब जो चल रही है, चाहे वो एडिडास हो, रिबॉक हो, आप लोग को सुनने मिल रहा है भाई गूगल क्यों ना हो, एप्पल क्यों ना हो, इनको भी लीगल एडवाइजरों की जरूरत है जो इन्हें बताएं कि भाई क्या लीगली इनके लिए सही है या नहीं है, कब करें या ना करें, हर चीज पे रिक्वायरमेंट है इनकी। तो आपका जो लेवल है वो इस लेवल तक जाना चाहिए कि आप यहाँ तक इनके साथ बैठो, इनके साथ बातें हो, इस लेवल की बातें हो। बात समझ आ रही है? तो भाई यहाँ तक पहुंचना है तो एक सपना होना चाहिए कि भैया हमारा प्रोफेशनल खत्म हो गया, हमको सबसे पहले यहाँ टारगेट। आप प्रॉपर इन पे मेल कर सकते हो इनको प्रोफेशनल खत्म होने के बाद, कि या एग्जीक्यूटिव के बाद भी करना चाहो तो। एक अच्छी बात होती है कि AIR वाले जो होते हैं, ऑल इंडिया रैंकर जो होते हैं, ऑल इंडिया रैंकर AIR बोलते हैं इनको, इनको बेनिफिट मिलता है कि हाँ भाई ये ऑल इंडिया रैंकर्स हैं, भाई सीधी सी बात है इनकी इज्जत थोड़ी ज्यादा होगी। इन्होंने मतलब पास नहीं किया है, इन्होंने इंडिया में टॉप किया। बात समझ आ रही है? अब भैया टॉप किया है तो फिर सीधी सी बात है आपकी वो इज्जत होगी कि हाँ भैया इन लोग बोलेंगे AIR वाले। लेकिन AIR कैसे आती है? जब आप ज्यादातर, जो आपको बता रहा हूँ कि वो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव है तो आपको बोथ ग्रुप एक साथ दो, उसमें जो मार्क्स होते हैं वो आपके अगर इंडिया लेवल पे सारे स्टूडेंट से ऊपर आ रहे हैं और दिख रहे हैं कि हाँ भाई अच्छा खासा आया है तो आपको रैंक मिलेगी। पहले जो आप CSEET पढ़ रहे हो उसके पहले वो CS फाउंडेशन हुआ करता था, तो वहां पर भी ऐसा होता था, कैलकुलेट होता था और रैंक आती थी। ठीक है, तो ये AIR आना मतलब बहुत अच्छी बात, मतलब आप समझ जाओ कि अब ये कंपनियां जो है आपको थोड़ी भाव देंगे। अच्छा, अब वो कुछ लोग बोलते हैं भैया अगर हमारी AIR नहीं आई तो क्या हमें यहाँ भाव नहीं मिलेगा? बेटा मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, मिलता है। आप जाएंगे, आपको इंटरव्यू जो होता है वो तगड़ा होता है। अगर आपने वो, कई बार ऐसा भी हो कि AIR वालों को इन लोगों ने निकाल दिया इंटरव्यू से, बोला नहीं हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग रट के आ गए, इनने पूरा रट लिया, लॉ रट लिया, ये रट लिया, वही सब पढ़ पढ़ के बिल्कुल अच्छे से जाके पेपर भी दे दिया, मार्क्स भी अच्छे, कुछ होते ना ऐसे, बिल्कुल रट ही डाला, सब बैठ डाले रटे, फिर समझा नहीं बस उन्होंने। लेकिन इंटरव्यू में क्या कर दिया, धज्जियां उड़ा दी। उनने ऐसा पूछा कि आपको भाई डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी होता है कि आपसे सीधे ये पूछा, इसीलिए आपको बोला घुमा फिरा के आपसे बातें की जाती हैं। अगर आप उस पर भैया भाई बोले ये कंपनी की सिचुएशन है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हो, बताइए मुझे कि भैया क्या करना चाहिए कंपनी को। तो लीगल तरीके से देखिए, फिर वो बताएं अगर कि हाँ देखिए इसमें एक प्रोविजन है, इस एक्ट में ये प्रोविजन है, इसमें ये बोला है कि अगर आप ऐसा हो रहा है तो ये कर सकते हो, वो पकड़ लेते हैं कितना नॉलेज है उसके पास। और जिसने हवा हवाई वाली बातें करी, यार ऐसा तो ऐसा कर लो ठीक हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। कंपनी सेक्रेटरी हो आप, आपको उसको बताना पड़ेगा सर इसके लिए प्रोविजन है, आर्टिकल नंबर दिस, इसके अंदर ये सेक्शन नंबर दिस। अब आप बोलोगे भैया याद ही नहीं रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम उसको कम से कम ये तो बता दो ना कहां पर जाके मिलना। तो पता है दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी हाई होती जाएगी कि आपको हर चीज के लिए एक रोबोट सिस्टम फॉलो होने लगेगा। आप जो भी चाहोगे वो अचानक, मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी हो जाएगी, आप बोलोगे और हो जाएगा, करोगे ये हो जाएगा, वो करोगे ये हो जाएगा। लेकिन एक लीगल चीज ऐसी है जो टेक्नोलॉजी नहीं बचा सकती। सिचुएशन क्या है और उस पर क्या बातें निर्भर करेगी, ये कभी भी टेक्नोलॉजी नहीं बता सकता। और आपको पढ़ना है, जब आपको देखते हो, आप लोग कभी कभी देखते हो किताबें इतनी मोटी मोटी आप पढ़ रहे हो, फिर अभी तो आप नॉर्मल बुक्स अभी पढ़ रहे हो, फिर बाद में मॉड्यूल, फिर उसके बाद बेयर एक्ट होंगे, आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे,
आपकी किताबें, हो सकता है कि आप जब तक सीएस कंप्लीट करोगे तो आपकी एक पूरी रो होगी जिसमें बहुत सारी किताबें होंगी, अलग अलग लॉ, लेबर लॉ की अलग है, ठीक है ना, टैक्सेशन की अलग है, जीएसटी की अलग है, समझे, कंपनी लॉ की पूरी अलग है, बात समझ रहे। और फिर सेक्रेटरियल लॉ जो आपका बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी जो बन रहे हो आप, तो उसमें भी कुछ कुछ ऐसे ऑडिट वगैरह होते हैं, तो वो सेक्रेटरियल ऑडिट के अंदर कौन कौन सी लॉज है, वो सारी चीजें अलग है। कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड सेबी के लॉ अलग है, आरबीआई के लॉ अलग है, वो आप बुक बना बना के रख रहे हो। और अच्छी बात ये कि जब भी चेंज आ रहा हो तो आप अपडेट रहते हो, करंट अफेयर आपके लिए इसीलिए जरूरी है। भाई चेंज आ गया, टैक्स में चेंज आ गया, आप पुरानी बुक लेकर बैठे हो, क्लाइंट आएगा तो उससे बता दोगे आप, गए। पहले करंट अफेयर नहीं था, और ये उनको पता चल गया कि भाई दिक्कत क्या हो रही, बच्चे रट रहे हैं और जा रहे हैं, रट रहे हैं जा रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं था कि एक कनेक्शन है बीच में, कि पुरानी चीजें पुरानी होती जा रही है, टैक्स पुराने हो गए ना। अगर आपको ये पता है कि जीएसटी आ गया है और आप आज भी सर्विस टैक्स लगा रहे हो, वैट लगा रहे हो, और आप अभी पढ़ोगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि आज भी कुछ प्रोडक्ट है जिसपे ये लग रहा है, लेकिन नॉर्मल डेट से तो उसको हटा दिया गया और जीएसटी आ गया है। आप अपडेट नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा, करंट अफेयर आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। लॉज भी तो बदल रहे हैं, आपका खुद कंपनी लॉ 1956 हुआ करता था, कंपनी लॉ 1956 एक्ट के नाम से जाना था, वो 2013 हो गया है। इसका क्या मतलब है, जो पुराने वाले सीएस बने हुए हैं उन्होंने अब 2013 पढ़ना पड़ गया होगा, क्योंकि काम तो करना है ना। हाँ, अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि भैया मान लीजिए कि हम हो गए, अब आर्टिकल जो यहाँ हो भी गया, तो हम किन कंपनियों के लिए अप्रोच करेंगे और कहाँ कहाँ ऐसी हैं जहां पर हमें जॉब मिलती है। तो सबसे पहले अपने इंस्टीट्यूट की इज्जत करो, ये द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है, इसके नाम के आगे इंडिया लगा हुआ है, बात समझ में आ रही है, इंडिया लगा है, इसका मतलब ये इंडिया लेवल पे चलता है। अब ये इंडिया लेवल पे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में इसके एग्जाम होते हैं, इसके बहुत सारे सेंटर, आप दुबई में बैठे रहो, आपका पेपर होता है, फॉर्म भरिएगा, वहां भी सेंटर पड़ता है, वहां पे भी लोग हैं जो सीएस का पेपर दे रहे हैं, बात समझ में आ रही है। इंडिया की इंस्टीट्यूट में आके रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ये लोग, आप लोग भी जाते हो ना, हमारे यहाँ का डॉक्टर की पढ़ाई, हमने बोला भैया चलो मेडिकल एग्जाम निकालो, नहीं निकाल पाए, फेल हो गया बच्चा इंडियन मेडिकल एग्जाम में, तो उसको क्या भेज दिया, जाओ रशिया चले जाओ, यूक्रेन चले जाओ। ये जो वहां जाकर लोग क्या करते हैं, तो हम यहाँ डॉक्टर बनेंगे, अब यहाँ से डॉक्टर बन के यहाँ आएंगे, बात समझ में आ रही है, तो लोग जाते हैं वहां। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर भी आते हैं। अगर आप आईसीआई की बात करो, फिर आप जो आईसीएसआई की बात कर रहे हो, सीडब्ल्यूए की बात कर रहे हो, ये सब बेटा, जैसे आईआईटी मुंबई, आईआईटी कॉलेज की बात करो, ये सब इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं। एक समय बाद आपको ना कोई नहीं जानेगा कि आप आरडीवीवी से पढ़ के आए हो, कौन से स्कूल से पढ़ के आए हो, ये सब नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे भैया, क्योंकि इंडिया जिसकी वजह से जाना जाता है, ये इनके इंस्टीट्यूट को जानते हैं। अगर आप कभी जॉब के लिए सर्च करो, लिंक्डइन वगैरह अगर आप नहीं चलाते तो इसके बारे में आपको बताऊंगा, मैंने उससे डेटा निकाला है, बिल्कुल ये स्क्रीनशॉट आपके लिए रखा है कि भैया आपको बताऊं मैं। ये डी और डॉट दिख रहे हैं ना, ये डी डॉट का मतलब है ये डेलॉइट है, ठीक है। अगर आप डेलॉइट में बोलोगे कि भैया ये डेलॉइट के सिर्फ एक डिपार्टमेंट, एक कंट्री में अगर आपको बता रहा है कि भैया यहाँ पर कितने लोग हैं आपके, तो देखो ध्यान से, ये दिख रहा है ना, आईसीआईसीआई का लोगो दिख रहा है आपको, और ये दिख रहा है इसमें लिखा है 660 स्कूल एंड वर्क हेयर, मतलब कि आपके, वो उसको स्कूल बोल रहा है क्योंकि उसको इंस्टीट्यूट पता है क्या, वो बोल रहे हैं ये आपके ग्रुप के लोग हैं, अगर आप आईसीआईसीआई वाले हो तो ये आपके ग्रुप के लोग हैं, जो 660 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं डेलॉइट में। अच्छा, अब आपको लगेगा यार 660 बस, भाई ये एक कंट्री और एक स्टेट की बात कर रहे हैं अभी। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ते हैं, अगर और कितनी जॉब दिख रही है भैया, यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये लीगल सेक्रेटरी का है, ये भी बोलता है, ये बोलता है ये 5 लोग आपके यहाँ पर हैं आईसीआईसीआई वाले, तो यहाँ भी जॉब, जब भी जॉब आएगी तो ये आपको नोटिफिकेशन देते हैं कि यहाँ पर हैं तो आप भी आ सकते हो। आपको इससे क्या आता है, फील आता है, और यहाँ इतने लोग हैं, चलो भरोसा आ रहा है। हाँ, दूसरी कंट्री, हाँ और भी कंट्रीज दिखा रहा हूँ, यहाँ पर न्यूयॉर्क दिखा रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं भैया हम लोग कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करके अमेरिका जाना चाहते हैं, वहां भी काम करना चाहते हैं, क्यों नहीं जाओ। क्या यूट्यूब को लीगल लोगों की जरूरत नहीं है क्या, बात समझ में आ रही है। यूट्यूब पे क्या कुछ जो चीजें चल रही है, तो भैया उनको भी लीगल रिक्वायरमेंट है, जहां पर कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत है। यहां पर भी आपको दिख रहा है कि 9 लोग हैं अभी, जो न्यूयॉर्क वाली सिटी में आपको दिख रहे हैं कि ये वहां पर है, तो अगर आपको वहां भी जॉब चाहिए तो आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हो।
अब बताता हूँ, जब आपका सीएस खत्म होता है तो क्या होता है, एक क्वेश्चन है ऑनलाइन में, ध्यान सुनना। इन्हें बोला कि अगर इंडिया का लॉ अपन ने पढ़ लिया, अब आप जा रहे हो बाहर जाकर बिजनेस करने जा रहे हो, या आप जा रहे हो किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, तो क्या होता है, लॉ ऑलमोस्ट सेम रहता है, जो इनका बेस होता है वो सेम होता है, ठीक है, क्योंकि हम भी क्या करते हैं, बाहरी का ही उठाते हैं लॉ पूरा, और हम भी वही सारी चीजें यूज करते हैं। एक और क्या एक्स्ट्रा चीजें करनी होती है, जैसे आपने पढ़ाई तो कर ली, अब आप आगे जाके जब किसी कंट्री में जाते हो तो वहां पर आप सीएस बन चुके हो, तो वो आपको बस क्या कर देते हैं, गाइड कर देते हैं कि भैया ये चीजें जो हमारे यहाँ फॉलो हो रही है, तो आप देख लीजिए और इसको यूज करवाइए, तो वो उसको फॉलो करने लगते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि तुमने डॉक्टर की डिग्री ले ली, ठीक है, अब तुम इंडिया पे ले ली, तो क्या इसका क्या मतलब कि तुम अब लंदन में जाके किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकते? कर सकते हो, लेकिन उनके कुछ एक्स्ट्रा रूल्स और हैं जिसके लिए वो आपको कुछ किताबें पकड़ा देते हैं, बोलते सर आप ये भी थोड़ा कवर कर लीजिएगा क्योंकि हम लोग इसको फॉलो करते हैं। आपके इंडिया में हो सकता है ये फॉलो ना करते हो आप, लेकिन ये हम इसको फॉलो करते हैं, तो आप इसको देख लीजिए। आप इतने नॉलेजेबल हो जाते हो कि आपको एक थोड़ी सी चीजें और उठानी होती है, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज नहीं होती, आपने उठाकर उसको खत्म करें। लीगल सेक्रेटरी को लेकर फिर और भी चीजें बता दूं, न्यूयॉर्क सिटी में मैं और बता दे रहा हूं कि आपको यहाँ पर 23 और लोग दिख रहे हैं जो आईसीएसआई का साइन दिख रहा है। ये बिल्कुल आपको दिखा सकता हूं कि ऑनलाइन आपको, ये मतलब ये मेरा डेटा नहीं है। आप लोग कभी आगे जैसे भी आप जो अभी इंस्टाग्राम चलाते हो, है ना, फेसबुक चलाते हो, ये चलाते हो, तो अब आप सीएस की दुनिया में रहो, तो आप लिंक्डइन वगैरह चलाओगे। मैं आपको इसका दिखा देता हूँ लोगों कैसा दिखेगा, ताकि कल को आप ये देखिए, ये दिख रहा है, इन दिखा है, इन, है ना, ये चलाओगे आप, ये आप लोग अभी नहीं, बाद में जाके इसको डाउनलोड कर लेना, इसमें आपको पता चलेगा। ये मतलब अभी मैंने इसको बंद करके रखा हुआ है, जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो इसमें आप जब जाओगे तो क्या होगा, ये कंपनियों की इंफॉर्मेशन देंगे, कंपनियों के बड़े बड़े सीईओ, इन लोग अपने कमेंट डालते हैं कि ये कंपनी ने ये किया है, इस कंपनी ने इस नई चीज आई है, आप उनको फॉलो करते हो। इंस्टाग्राम चलाते हो ना, तो अभी आप क्या फॉलो कर रहे हो, जो आपको पसंद आ रहा है तो फॉलो कर रहे हो, जोक्स वाले पार्ट कर रहे हो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये मतलब बिजनेस मैन या प्रोफेशनल्स, या जो आप लोग अभी देख रहे हैं जितने भी सीए सीए सीएमए, ये लोग इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ एक अलग लेवल का नॉलेज है। कौन सी कंपनी क्या कर रही है, कहाँ पर कितनी वैकेंसी आई है, कौन सी कंपनी को कितने लोगों ने छोड़ा, या कहाँ पर ज्यादा सिस्टम नहीं है, ये सब चीजें पता करते हैं। एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, आगे जाके आपको इसका काम आएगा। अब ये और भी बता दीजिए कोई और ऐसे, ओरेकल का नाम अगर आपने सुना हो तो, ओरेकल भी है, ये भी आपको बता रहा हूँ कि ये 71, यहाँ पर आपको सीएस के स्टूडेंट दिख जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बहुत, ये जो जो जॉब अभी निकली हुई है, सबसे ज्यादा जो ईवाई में है, ईवाई जो है, ईवाई में आपके सबसे ज्यादा आपको 934 सीएस मिलेंगे, जो वहां पर अभी प्रेजेंट है आने वाला, ठीक है। तो मैंने आप लोग को ये सारी जो बताएंगे, ये सब जॉब अपडेट्स आती हैं, तो आपको बताते हैं कि भाई यहाँ पर है, ये आपको बताते हैं कि भैया सीएस के लोग यहाँ पर है, यहाँ पर है। आपको यहाँ पर कभी आरडीबीवी के नाम से नहीं जाना जाएगा। आप जाके बाहर इंटरनेशनल मार्केट में किसी कंपनी से ये बोलते हो ना कि मतलब मैं आरडीबीवी से पढ़ा हूँ, उनके लिए उसकी वैल्यू नहीं है। अगर आप बोलते हो डीयू से पढ़ा हूँ, तो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया में वैल्यू है, बात समझ में आ रही है, बाहर इसकी भी नहीं है। लेकिन आप बोलते हो मैं आईसीएसआई से पढ़ी हूँ, तो समझ जाएंगे कि आप कौन हो, बात समझ में आ गई। क्योंकि आप एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, इसलिए इसका एंट्रेंस एग्जाम देना है और आपको जाकर एग्जीक्यूटिव में एंटर करना है, ताकि आप इसका पार्ट बनो, ठीक है। फिर आप इसकी पढ़ाई करोगे, फिर धीरे धीरे आगे करेंगे, ये सारी चीजें होंगी। क्लियर हुआ अभी? ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन फिर आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है।